हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 21 क्लास 7 के लिए। विषय गणित है। डेट है बेटा इसकी 8 दिसंबर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सममिति रैखिक। बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्र को मोड़ो। आप क्या देख रहे हो? अगर आप देखो ये जो चित्र दिए गए हैं इनको मोड़ें तो हम क्या होगा। अगर आप देखो इस यहाँ पे वृत्त को मोड़ोगे, ठीक है, यहाँ से, तो ये इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को अगर यहाँ से मोड़ोगे, ये जो लाइन दी हुई है ना डॉटेड करके, यहाँ से मोड़ना है, तो हम यहाँ से मोड़ेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये कम है, तो ये बराबर में नहीं होगा। लेकिन ये जो तितली है इसको यहाँ से मोड़ा गया है तो ये बराबर में होगा। अब यहाँ पे अगर इसको बराबर भागों में नहीं होगा, क्यों? ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। ये जो स्माइली फेस है इसको, ये भी बराबर भागों में आ रहा है। ये जो दिल की सी शेप बनी हुई है ये भी बराबर भागों में आ रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों की संख्या जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग तथा दायां भाग, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? सममिति आकृति कहते हैं। ठीक है, जिस रेखा के अनुदैर्ध्य आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उससे सममिति रेखा कहते हैं। मतलब जो बराबर बराबर भागों में बांट दे। जैसे ये वाला देखिए, अब ये वृत्त को ये बराबर भागों में हम इसे मोड़े तो ये एक के ऊपर एक ढक जाए, यानी कि ये बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर बराबर हों, तो उसे हम कौन सी आकृति कहते हैं? सममिति आकृति। अब ये है, देखो इस वाले पिक्चर में ये बराबर भाग में नहीं है तो ये सममिति आकृति नहीं है। ये बराबर बराबर भागों में आएगी तो ये सममिति आकृति है। ये भी सममिति आकृति नहीं होगी क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये सममिति आकृति नहीं होगी। ये सममिति आकृति होगी क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रही है। ये भी सममिति आकृति होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सममिति आकृति। और जो ये लाइन दिख रही है ना बेटा आपको, ये वाली डॉटेड वाली, ठीक है, इसे कहते हैं सममिति रेखा, जो उसे बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसे कहते हैं सममिति रेखा। अब है गतिविधि द्वारा सममिति आकृति बनानी। अब यहाँ एक गतिविधि दी है, इसमें आपको क्या करना है? इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज का टुकड़ा ले, उसे आधे भाग से मोड़े। एक कागज लेना है, ठीक है, उसे आधे भाग से यहाँ से मोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से आपने मोड़ दिया। अब आपको क्या करना है? स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों भाग को दबाइए। सममिति रेखा के अनुदैर्ध्य मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ जो इंक है, स्याही की कुछ बूंदें डालनी है। ठीक है, और ये वाला भाग इसको इसके ऊपर मतलब फोल्ड किया हुआ, ये फोल्ड का निशान है ना, इसको फोल्ड कर देना और ये वाला भाग को इससे ढक देना और इसे धीरे से दबाना है। तो क्या होगा? ये जो इंक है यहाँ पर पड़ी हुई वो इधर भी छप जाएगी। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सममिति प्रतिरूप, क्योंकि जो ये इंक है वैसे ही निशान यहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सममिति आकृति बन जाएगी, और क्योंकि इसे मोड़ने पे। ठीक है, ये गतिविधि है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा ढूंढना। अब जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, ठीक है, वर्णमाला जो होती है ABCDEFGH, उसमें हम क्या देखना है? सममिति रेखा ढूंढनी है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? देखिए, जैसे A है, ठीक है, इस A को अगर मैं ऐसे भाग करूं, सममिति रेखा डालूं, तो ये इसे बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। लेकिन अगर मैं इस A को, ठीक है, इस A को इस तरह से बांटूं तो ये बराबर भागों में बांटेगा? नहीं बांटेगा, क्योंकि देखो ये तो कम है, ये ज़्यादा है। और अगर मैं इसे फोल्ड करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से इस पर ढकेगा। तो इसकी सममिति रेखा कितनी होगी? एक होगी, क्योंकि ये इसे एक रेखा है जो इसे बराबर भागों में बांट रही है, वो है ये वाली। ठीक है, अब H को देख लेते हैं। देखो H को अगर मैं बराबर बराबर भागों में बांटना है तो मैं इसे ऐसे ऐसे करके कर सकती हूँ। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है ना, दायां भाग और बायां भाग दोनों बराबर है। और अगर मैं इसे ऐसे करूँ, सॉरी ये तो हमने कर लिया, अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो भी हमारा ये भाग और ये भाग दोनों बराबर आएगा। तो इसकी H की सममिति रेखा कितनी होंगी? एक तो ये होगी और दूसरी ये होगी। तो कितनी रेखाएं बनेंगी? दो बनेंगी। तो हमने देखा कि A की सममिति रेखा केवल एक है और H की सममिति रेखा दो है। तो जितने बराबर भागों में जितनी बांट सकती हैं उसे हम उसकी सममिति रेखा लिख देंगे कि कितनी है। अब यहाँ है नोट, सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती है। जो सममिति की रेखाएं हैं वो क्षैतिज भी हो सकती हैं और ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है। जैसे कि A की है, A की, और ये H की दो हैं,
वो कौन सी है? क्षितिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। समबाहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की संख्याओं के बराबर होती है। देखो बहुभुज क्या होता है? जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं होती है। सम मतलब बराबर, ठीक है, बराबर भुजाएं, ठीक है। तो समबाहुभुज कोई होगा तो उसकी जो सममिति रेखाएं होंगी वो उतनी ही होंगी जितनी समबाहुभुज की भुजाएं होंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, एक समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं। तो अब इसकी 3 साइड हैं, ठीक है, समबाहुभुज की 3 साइड है, तो इसकी सममिति जो वो होगी, रेखा होगी, सममिति रेखा होगी, वो कितनी होगी? अभी हमने पढ़ा समबाहुभुज की जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही सममिति रेखाएं होंगी। तो इसकी सममिति रेखाएं भी 3 ही होंगी। देखो कैसे, एक तो ये हो गई, ठीक है, 1 2 और एक ये 3, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, उदाहरण से इसे समझें। समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हो, सममिति रेखाएं हैं। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु क्या होता है? जिसकी कोई भी रेखा त्रिभुज की कोई भी वो जो भुजा हो बराबर नहीं होती। तो जब कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसकी सममिति रेखाएं नहीं बनेंगी। अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो भी नहीं बनेगी, ऐसे काटूं तो भी नहीं बनेगी, ऐसे करूं तो भी नहीं बनेगी। तो इसकी कोई सममिति रेखाएं नहीं है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो देखो इसकी एक ही सममिति रेखा बनेगी, ठीक है। समपंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं, ठीक है। सम मतलब सारी साइड जो है, सारी भुजाएं बराबर है। अभी हमने पढ़ा था समबाहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्याएं उतनी ही होती है जितनी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो यानी कि इसकी सममिति रेखाएं कितनी बनेंगी? वो बनेंगी 5, क्योंकि पंचभुज की 5 होती है और ये सम है, ठीक है। तो 5 सममिति रेखाएं बनेंगी। अब देखो इसे काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 देखिए 5, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 5 बनेंगी, ठीक है। अब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, अभी मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल में। तो इसकी कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और समबाहु त्रिभुज है तो ये देखो बनी हुई है, ठीक है। वर्ग, अब वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? वर्ग में होती हैं 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो यानी कि सममिति रेखाएं कितनी होंगी? 4 ही होंगी। देखो कैसे बनी होंगी, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई 2 और एक ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसकी 4 सममिति रेखाएं होंगी। अगला है रैखिक समिति तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। मतलब रैखिक सममिति तब मान लेते हैं जब उसका एक आधा भाग दूसरे भाग का बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब हो। जैसे कि शीशे में हम जैसा देखते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम मोटे हैं तो पतले नजर आ रहे हैं, पतले तो मोटे नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो दर्पण में जैसा देखे उसका बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे। देखो जैसे कि अगर ए है, ठीक है, ए का अगर मैं उसको सममिति रेखा बनाऊं तो एक भाग तो ऐसा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ होगा। इसको दोबारा करते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा और दूसरा भाग कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देखिए शीशे में देखने पर ये कुछ ऐसा ही नजर आएगा, तो है बराबर ही लेकिन, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसका प्रतिबिंब नजर आए तो वो होती है दर्पण परावर्तन में, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब नजर आता है, तो वो रैखिक सममिति दर्पण परावर्तन होता है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा हमें। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? मतलब अगर हम शीशे में देखें, मिरर में देखें तो उसकी वर्णमाला अक्षर सेम होना चाहिए। अब जैसे देखो आर है, ठीक है, आर को मुझे शीशे में देखना होगा, दर्पण में देखना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये तो समान नहीं है। सी है, सी भी शीशे में कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये भी समान नहीं है, ठीक है। एन है, एन को अगर मैं दर्पण में देखूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये भी समान प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। ए को देखते हैं, ए को दर्पण में देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये समान प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक है। तो ए उत्तर हो जाएगा। टी को देखते हैं, टी भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा, उसने कहा है कौन कौन से अक्षर समान होंगे, वो होगा ए और टी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और टी। अगला प्रश्न है अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाइए। एक ऐसी
आकृति बनानी है जिसकी सममिति रेखाएं अनंत हो, मतलब जिसे गिना ना जा सके, बहुत सारी हो। तो देखिए वो क्या होता है, वो होता है वृत्त। ठीक है, कैसे, देखो मैं इसको यहाँ से आधे आधे में भाग कर सकती हूँ, यहाँ से आधे आधे भागों में कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ, मतलब इसकी बहुत सारी, मतलब अनंत सममितिक रेखाएं बनेंगी। तो इसका उत्तर हो जो बनाएंगे आप, ये सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये सममितिक रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, अगला है निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती है। ये दिए हुई आकृतियां, इनमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी वो बताना है। एक समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है। तो या इसकी सममिति रेखा बनेगी। देखो अभी मैं यहाँ से अगर इसे ड्रॉ करूं तो ये कुछ, इसको फोल्ड करने पे ये से इधर फालतू आएगा, ये कम आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये इधर ऐसे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कम है बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये इसे ऐसे आ जाएगा। तो इसकी सममितिक रेखाएं नहीं बनेंगी। तो इसकी सममितिक रेखाएं जीरो होगी या नहीं होंगी। ठीक है, मतलब जीरो लिख दीजिए, या फिर कोई सममिति रेखाएं नहीं। एक सम षटभुज, षटभुज यानी कि 6 भुजाएं, सम मतलब सारी साइड बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो। तो हमने पढ़ा था उसकी कितनी जो सम बहुभुज होता है उसकी सममितिक रेखाएं उतनी होती हैं जितनी की उसकी भुजाएं होती हैं। अब इसकी 6 भुजाएं, तो इसकी सममितिक रेखाएं कितनी होंगी, 6 ही होंगी। एक वर्णमाला अक्षर x, देखो x को अगर मैं सममितिक रेखाएं खींचूं तो ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि इधर भी और ये पार्ट भी बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, और दूसरा मैं कैसे कर सकती हूँ, दूसरा मैं कर सकती हूँ ऐसे, ये वाला भाग भी बराबर होगा और ये वाला भाग भी बराबर होगा। तो इसकी सममितिक रेखाएं कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, इसकी सममितिक रेखाएं 2 हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे ये हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।